ब्रैकेट में देखो, सॉल्व करके देखो, 4 माइनस एक्स बचा होगा, या माइनस एक्स प्लस 4 कह लो चाहे। दूसरा ब्रैकेट ये सारे ओपन करके देखो जरा, ये तीनों ओपन करो, 2 और 3 के बीच का जो इंटीग्रल है, फर्क चेक करो, ध्यान से ओपन करो, खाली एक्स बचेगा। देखो देखो वर्बल ही है भाई, ये -1 और -2 -3 हो गए, और ये ब्रैकेट खुल के हो जाएगा +3, तो कट जाएंगे सारे नंबर, तो एक एक्स रह जाएगा अकेला, क्योंकि एक एक्स वैसे कट जाएगा। और तीसरे में 3x -6। इंटीग्रेशन बड़ा आसान है ये तो। अब बताओ, इसको x मान के पूरे का एक साथ करोगे, या 4 का अलग करोगे, x का अलग करोगे, चॉइस बोलो। पूरे को एक साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से लिमिट पुट करने में बहुत आसानी होती है। तो मैं ये वाला रब कर रहा हूं ऊपर का स्टेप, क्वेश्चन रब किया है बस। पहला इंटीग्रेशन करूंगा, आप जरा देख लेना, 4 माइनस एक्स को x मान के उसका जब इंटीग्रेशन करोगे, उसका प्रिमिटिव लिखोगे, तो ये होगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें मेरी एक गलती बता दो, चलो एक गलती की है मैंने, बिल्कुल ये बात भूलनी नहीं है आपको। आप x मानो, इसे कोई मना नहीं कर रहा, जिसको x मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन भी सही है, लेकिन आप जिसको x मानते हो उसमें x का कोफिशिएंट ध्यान से देखना चाहिए हमेशा। यहाँ पे -1 है, तो ये -1 यहां नीचे आएगा, अगर ये माइनस छूट जाए तो आंसर रॉन्ग हो गया। और इसको ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि लिमिट भी तो रखनी है इसमें। अच्छा, दूसरा तो बड़ा ही आसान है, खाली x है, लिमिट रखनी है यहाँ पे आपको 2 से 3। तीसरा बोलोगे जरा मेरे को, तीसरा वाला ये 3x -6 का प्रिमिटिव, 3x -6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3x 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 6। राइट, इनटू 3। x का कोफिशिएंट वही बात आ गई, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करके लिमिट पुट करो 3 और 4। अब आप मुझे इसका एक आंसर निकाल के दिखाओ बिना गलत किए, वन टाइम में सही आंसर बोलना। ध्यान से लिमिट पुट करना, बच्चों का गेम होता है ये, लेकिन यहीं पे गलत करते हैं सब बच्चे, पता नहीं। आंसर मैच होना चाहिए आपका, क्योंकि इसके बाद टीचर आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करेंगे, इसके बाद तो सीधा आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। थोड़ा जल्दी जरा। नहीं आया, 21/2। 21/2, ओके। और किसी का भाई? काफी आसान काम है, बहुत ही आसान काम, ध्यान से करो लेकिन। इलेवन बाई टू, ओके। अभी दो आंसर हो गए मेरे पास, सर 1/2। तीन आंसर हो गए, 1/2 भी हो गया। अब देखो देखो वैरायटी कितनी आ रही है, देखो 24/2। 24/2 को 12 बना लो भाई। अगर आपका 24/2 आ रहा है तो बेटर है उसको ये आप से 12 12 है। 12 है, चलो जी, बहुत सारे आंसर हो गए आपको। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ, और कोई? और सर 21/2। 21/2, दो 21/2 आ गए भाई, आंसर ही नहीं मिल रहा है। 21/2 ही होगा। 21/2 ही होगा, बड़े कॉन्फिडेंट है भाई। आप में से किसी का आंसर ठीक नहीं है, माइनस में तो आएगा ही नहीं। 35/2, तेजस्वी नहीं, ये भी नहीं आ रहा बेटा। आप में से अब तक किसी का भी आंसर मैच नहीं हुआ।
देखो ये तो एग्जाम में होता है, सोचो आप में से कितने सारे बच्चे हो, आप में से किसी का आंसर मैच नहीं हुआ, यही एग्जाम में होता है, टीचर को मार्क्स काटने का मौका मिलता है, बहुत बढ़िया वाला, सीधा 1.5 नंबर उड़ा देंगे इसका। देखो मैं आपके सामने करूंगा सॉल्व और आंसर आपके सामने निकालूंगा, अपनी गलती पकड़ो। बड़ा सिंपल, पहले मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूं, बहुत आराम से ध्यान से संयम के साथ। 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, 4 डिवाइड हुआ -2 से, -2 हो गया। ठीक है, मैंने पूरा पेशेंस रखा, कोई जल्दीबाजी नहीं की। अभी मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा क्योंकि लोअर लिमिट ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे रखेंगे 1, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 डिवाइड होगा -2 से, तो जो आपका बीच का माइनस है ये प्लस का 9/2 हो जाएगा। ये चेक करो, ये पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू यस आई, सर। मैच होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे रखेंगे पहले 3, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस, यहाँ पे रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4/2, ये 2 हो गया। ये चेक करो, ये भी मैच हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे रखेंगे 4, 3 इंटू 4 12, 12 में से माइनस करेंगे 6, बचते हैं 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से डिवाइड किया 6 आया। अभी लोअर लिमिट लेनी है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे रखेंगे 3, 3 इंटू 3 9, 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 9/6, 9/6 का मतलब होता है 3/2। चेक करो पहले तो, ये चेक करो, क्या तो गड़बड़ हुआ। चलो इसको सॉल्व करें, देखो ये 2 इंटू 2 -4, -4 में 9 ऐड करो, ये 5/2, ये भी सेम 2 इंटू 2 4, 9 में से 4 माइनस करो 5/2, ये वाला सॉल्व करो। 6 इंटू 2 12, 12 में से 3 माइनस करो 19/2। 19/2 करेक्ट आंसर है, यही आंसर बुक में भी है। सर वो पहले वाले ब्रैकेट में वो माइनस की गलती हो मैंने गई। यही कहा था, देखो भाई ध्यान से करो, कुछ भी नहीं है तो बच्चों की गेम, और यही सब गलत करते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह सब सही कर लेते हैं, लास्ट में आकर गड़बड़ कर देते हैं। एक और दूंगा ऐसा, ये तो था एनसीईआरटी का जो आपने किया। एनसीईआरटी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 33 है, बोर्ड में इसको 2 बार पूछा जा चुका है, अब तक 2 बार इसको रख चुके हैं। अब आप मेरे को एक ऐसा ही करके दिखाओ, लेकिन बिना गलत किए 1 टाइम में सही आंसर देना, तब तो मैं मानूंगा भी आपको आया। रब कर दूं अब ये क्वेश्चन नंबर, लिखो 246, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, और आपके इंटीग्रेशन के अंदर है 3 मॉडुलस, mod x-1 प्लस mod x-2 प्लस mod x-4। सेम क्वेश्चन है, x-1 प्लस x-2 x-4। हाँ कौन ध्रुव बोलो। सर एक बार ये वो दोबारा बता दो, स्टार्टिंग वाला जो था। जो स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ दोबारा। भाई बाकी लोग स्टार्ट कर लो, बाकी लोगों को तो मालूम है क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जिसको अगर सुनना है वो सुन लो, बाकी लोग स्टार्ट कर दो। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, एक अपनी नंबर लाइन छोटी सी ऐसी बना लो, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 रख लो, दूसरे कॉर्नर पे लोअर लिमिट 4 रख लो। इंटीग्रेशन की लिमिट्स, लोअर 1 इधर और अपर 4 इधर, तीनों मॉडुलस से x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ से 2 आएगी, 2 रख लो बीच में, और यहाँ से 4 आएगी, ऑलरेडी हमारे पास है। तो आप बताओ आपके इस इंटीग्रल के इस बार कितने इंटीग्रेशन बनने जा रहे हैं? 2 भी बनेंगे, आसान काम है इसका मतलब। तो पहला बनाएंगे 1 और 2 के बीच में इंटीग्रल। 1 और 2 के बीच में कोई भी मन में नंबर सोचो, जैसे 1.5, 1.5 -1 पॉजिटिव, 1.5 -2 नेगेटिव, 1.5 -4 फिर से नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल होगा, ये ब्रैकेट अपना खोल लेना। फिर इसी में ऐड कर दो दूसरा इंटीग्रल जो 2 से 4 होगा खाली। 2 और 4 के बीच में लेट से 3 ले लिया, तो 3 -1 पॉजिटिव, फिर 3 -2 ये वाला भी पॉजिटिव, और 3 -4 ये वाला नेगेटिव। बस अब इसके आगे आप सॉल्व कर लो अपने आप।
पूरी कहानी वही है अब तो, बल्कि आपका क्वेश्चन तो आसान हुआ पिछले वाले से। फटाफट से ब्रैकेट ओपन करो ध्यान से, और इंटीग्रेशन ध्यान से करना, आंसर मैच होना चाहिए। इस बार मैं यहां से नहीं, आंसर नहीं आया तो मैं लानत भेज दूंगा। ब्रैकेट ध्यान से खोलने हैं, इंटीग्रेशन भी ध्यान से करना है। ट्वेंटी थ्री बाई टू। सर 23/2। दो बच्चों का 23/2 आ रहा है भाई, और कोई? यस सर 23/2। इस बार तो सबका 23/2 आ रहा है। सर 21/2 नहीं आ रहा। 21/2। अब दो आंसर हो गए मेरे पास फिर से। इधर तो कोई बताओगे? 9/2। ओके, तीन आंसर हो गए जी अब, 23/2, 21/2 और 9/2। वैरायटीज ऑफ आंसर्स। ट्वेंटी 3/2 पे ज्यादा फोकस आ रहा है इस बार। चार बच्चों ने ये आंसर बोला है अब तक, ये पता नहीं सही है गलत है मुझे। और कोई भाई जल्दी बताओ भाई, देखो टाइम वेस्ट मत करो, जो भी आ रहा है बता दो, नहीं आ रहा है तो भी बता दो, टाइम की बहुत वैल्यू है ना। अनुष्का क्या आ रहा है? 51/2 बिल्कुल नया आंसर है, एकदम अनोखा। 51 का सगन। 51/2। और कोई भाई? 21/2। 21/2 दो हो गए भाई, बढ़िया। लेकिन अभी भी 23/2 सबको मार देता हुआ आगे निकल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ फिर आंसर भाई, बाकी लोग तो आंसर बता नहीं रहे हैं। आंसर इसका करेक्ट है, बाई 2 तो सबका सही आ रहा है, ऊपर का जो आ रहा है वो 23 है। 23/2 करेक्ट आंसर आ रहा है। अभी आप देखो कहाँ मिस्टेक हुई, फिर से देखो। मैं यही कह रहा हूँ, देखो एग्जाम में आंसर कौन चेक करवाएगा, कोई नहीं आपके पास में एग्जाम में। तो पहले तो आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन कर लिए सबने, ब्रैकेट तो सही ओपन करे हैं ना। ये ऐसे आया होगा, देखो एक एक्स कट जाएगा, ये +2 और +4 +6, ये 5 - x आ रहा है क्या 5 - पहला वाला? x। ठीक है, दूसरा वाला चेक करते हैं एक बार जरा। इसमें एक x x को plus 1। और कितना कह रहे हो आप, +1? यस सर। यस सर। चलो, इसका मतलब ये सबके सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ब्रैकेट सबको खोलने आते हैं इसका मतलब। चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 5 - x का इंटीग्रल सॉल्व किया तो 5 - 5 - x का होल स्क्वायर अपॉन -2। -2। क्योंकि x का कोफिशिएंट, इसमें लिमिट डालेंगे 1 से 2। फिर दूसरा ले लेते हैं x +1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अपॉन 2।
और इसमें लिमिट डालेंगे बहुत ध्यान से, 4 2 से से 2. 4। अपनी स्पीड को आगे बहुत रिड्यूस कर लो, बिल्कुल धीरे हो जाओ अब, ठीक है? अभी तक स्पीड चल रही थी, अब धीरे धीरे करना है सॉल्व, ताकि गलत आंसर ना निकले। तो पहले शुरू करेंगे, अनुष्का एक मिनट जरा बोलते जाना बेटा। यहाँ पे ना 2 रखो, जरा सॉल्व करना। 3 का स्क्वायर 9 बाई कितना लिख दूं, -2, ठीक है? ये माइनस आ गया लोअर लिमिट का, जरा 1 पुट करना है यहाँ पे। -8 है तो इसको माइनस को प्लस कर दूं, ठीक है? ये हो गया पहला। दूसरे में आ जाए अब, यहाँ पे जरा 4 रखना, 25/2, माइनस लगा लेते हैं बीच में। अभी जरा 2 रखना, 9/2, फिर तो आपका ठीक आना चाहिए आंसर, ये तो सही है। ब्रैकेट गलत है, अच्छा। अब सॉल्व कर लो भाई लोग, जिनका 9/2 आ रहा है या 21/2 आ रहा है वो देख लो भाई। ये कितने हो गए देखो, ये माइनस यहाँ से रख यहाँ लगा लो ना, ऊपर लगा लो, आसान रहेगा समझने में। 8 2 जा 16 हो गए, 16 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 हो गए, ये 7/2, और इधर ये 25 में से 9 माइनस करो, ये 16/2, 7 और 16, ये लो 23/2। मेरे पास और समझाने के लिए कुछ है नहीं भाई, देखो अब यही था बस जो था। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है अपने सैंपल पेपर्स में। मॉडुलस का क्वेश्चन दिया हुआ है, पता चला मॉडुलस का ही आ गया इस बार। वैसे सीबीएसई बोर्ड के सैंपल से कभी कुछ आता नहीं है, लेकिन पता नहीं इस बार मेहरबान हो जाए सीबीएसई। क्वेश्चन लिखो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। आंसर देना भाई सही निकाल के, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से करना बिल्कुल। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, मॉडुलस के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 247, 250 होने वाले हैं हमारे। लोअर लिमिट 2, सॉरी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, मॉडुलस में x स्क्वायर -3x + 2, ठीक है? पहला काम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, इसको 0 के इक्वल रखकर ना पहले x की वैल्यूज भी निकाल लो जरा। भाई मॉडुलस तो एक ही है, मॉडुलस दो नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको 0 से इक्वेट कर लो, रफ पेपर में, फेयर पेपर में कहीं भी 1 और 2 आ रही है, ठीक है? तो 0 और 2 को ब्रेक करो अब, वही जैसे नंबर लाइन बना के करो अपने आप, बहुत आसान है। हाँ बस इतना ही है, एक ही सिंगल मॉडुलस का क्वेश्चन है, 3 नंबर में दिया हुआ है। इसको 0 से इक्वेट करके ना फैक्टर्स लगा लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 वैल्यू आएंगी 1 और 2। तो चलो पहला इंटीग्रेशन बोलो, डायरेक्ट बनाते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? 0 से 1, और उसके बाद जाएंगे 1 से 2, बस 2 ही बनेंगे। अच्छा अब एक काम करो, 0 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, मन में सोच लो, 1/2 या 0.5 कह लो। तो यहाँ रखते हैं, रफ पेपर लेते हैं, इसमें जरा 1/2 रख के देखेंगे नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पूरा चेक करना पड़ेगा ना इसको। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर यहाँ पे रखोगे 1/2, ये हो जाएगा 3/2 + 2। एलसीएम लेते हैं 4, 1 - 6 + 8, 8 और 1 9, 9 में से 6 गए, 3/4, प्लस का आ रहा है भाई, चेक हो गया है, प्लस का आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा के इसको सेम लिख लो। दूसरा चेक करो अपने आप, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर देख लो, कौन सा नंबर ले रहे हो? 1.5 यानी 3/2, तो 3/2 रखो जरा इसमें, और चेक करके मुझे बताओ आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? पहला वाला तो चेक हो गया, पॉजिटिव है। नेगेटिव दूसरा है वाला सर. नेगेटिव आ रहा है, ऐसा होता है जनरली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। तो इसको एक काम करो, यहाँ नेगेटिव साइन लगा लो यहाँ पे बीच में ना, और ये इंटीग्रेशन का ब्रैकेट सेम लिख लो, बस ठीक है। इंटीग्रेशन ध्यान से करना है इस बार, आपको ऐसे नहीं करना है जैसे पहले कर रहे थे, क्योंकि लीनियर नहीं है देखो ये, तो इसका तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा सबका। तो पहले इसका करते हैं, देखो x² का x³/3, v के साथ x का x²/2, और खाली 2 का 2x, ब्रैकेट में कर लो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। इसका भी सेम लिख लो, इसमें लिमिट अलग जाएंगी। बहुत ध्यान से लिमिट पुट करके आंसर चेक करवाओ। चाहे एक काम करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, फोकस इस पे बनाओ पहले पूरा, उसको बाद में लिखेंगे आप। पूरा फोकस अपना, पूरा ध्यान इस पे लगा दो, आंसर मैच होना चाहिए बस। देखते हैं भाई वैरायटी ऑफ आंसर्स।
हाँ जी, कोई प्रोग्रेस? 1/3. ओके जी, आंसर्स आने शुरू हुए। पहला आंसर 1/3, सेम। सर 1 ओनली। ओनली 1, अच्छा जी, सर मेरा भी 1 आ रहा है। आपका भी 1 आ रहा है। ओके, 1 आ रहा है भाई, 1 पे ज्यादा फोकस है इस बार। अब 3 आंसर 1 है मेरे पास, एक आंसर 1/3 है। बाकी लोग भी बताओ, सन्नाटा तो था गया। वन आ रहा है आपका भी? मैं देखूं फिर आंसर बुक में, देखा नहीं मैंने अभी तक। ईशान क्या हुआ? बहुत ध्यान से करो, बहुत आसान काम होता है ये लिमिट पुट करना, बस सारा कंसंट्रेशन बिगड़ता है और कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हैं हम, सिर्फ जल्दी के चक्कर में। चलो मैं पहले पहला सॉल्व कर लेता हूँ, सब जगह 1 रख लेते हैं। तो 1/3 -3/2 +2, अपर लिमिट तो ये हो गई -0 0 0। अच्छी बात है, लोअर लिमिट सारी 0 हो गई। तो पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा, एलसीएम आएगा 6, 2 -9 + 12, 12 में से 9 3 5/6 आ रहा है ना पहला वाला। ठीक है जी, पहले Yes, वाले sir. आंसर आंसर आ रहा है पहले वाले का 5/6, ये बीच वाला माइनस आ गया जी। अब आंसर वैसे जिसका 1 आ रहा है ना, ये करेक्ट सर आ रहा है। 9 आ रहा है। सर 9। नहीं भाई, 1 आंसर है इसका, 9 नहीं है, जरूर ध्यान से चेक करो। आंसर 1 आ रहा है, मैंने बुक में चेक कर लिया है, 1 दिया हुआ है इसका आंसर। मैं देखो बार बार ये कह रहा हूँ, ध्यान से करो, मैं क्या समझाऊंगा बार बार, मैं फिर से वही करूंगा। देखो मैं इसमें पहले सब जगह 2 रखूंगा, आप भी रख सकते हो। ये तो यहाँ से शुरू करेंगे, 2 का क्यूब 8/3। 4/6 minus 5/6 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो 1 ही आ रहा है। 1 ही आ रहा है। यहाँ पे 2 रखोगे, 4 3 चाहिए 12/2, और फिर यहाँ पे आएगा 2, तो ये 4 हो गया, इसको 6 बना लो, ये लो, ये अपर लिमिट है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में रख लो इसको। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, अब 1 पुट कर लो, 1/3। हाँ अभी लिख रहे हैं, मैं सीधा वही लिखूंगा, देखो 5/6। अब ये तो आपका 5/6 पहले आ चुका है, चलो इसको तो नोट कर ही लो। ये सॉल्व कर लो, 8/3 में से 2 निकाल लो, 8/3 -2, ये बचे 2/3। और ये वाला सॉल्व करने की क्या जरूरत है, अभी तो किया था इसको, ये कितना आया था 5/6। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 5/6 माइनस इसका एलसीएम 6, 4 -5, 5/6, ये -1 माइनस माइनस प्लस 1/6, 5/6 + 1/6, आंसर हो गया 1। ध्यान से करो देखो, क्योंकि टीचर ने ये चेक करना ही नहीं है, किसी ने नहीं देखना आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, लिमिट कौन सी पुट हो रही है, कोई नहीं चेक करता, ना ये ना ये ना ये, सीधा आंसर देखते हैं। इसके बाद आपका इंटीग्रल देख लेंगे, सही बनाए हैं, प्लस माइनस सही है, प्रिमिटिव चेक कर लेंगे, ये भी सही है, लिमिट आप पुट कर रहे हो, ठीक है भाई, ये कोई नहीं चेक करने वाला। तो इसलिए आपका आंसर मैच होना बहुत जरूरी है, 1.5 नंबर का आंसर है। आगे चल रहे हैं भाई, क्लियर हो गया? वैसे क्वेश्चन का पैटर्न सेम आ गया ना? ठीक है, अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन वैसे तो ज्यादातर 1 नंबर में आता है, लेकिन फिर भी करनी तो है ही, 4 नंबर में भी आ सकता है। बोर्ड इतना खराब हो रहा है ये। प्रॉपर्टी क्या है देखो, लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट प्लस है। मतलब ये प्रॉपर्टी काफी आसान है समझने में, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वही अपर लिमिट है, नेगेटिव पॉजिटिव होंगी, सेम होंगी, और कोई भी फंक्शन एज इंटीग्रैंड होगा, कोई भी फंक्शन। तो आप इस इंटीग्रेशन को 2 रिजल्ट में ब्रेक कर सकते हो, इसके 2 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, एक बारी में कोई एक आता है, या तो इसका आंसर ही 0 हो जाएगा, जो फेवरेबल केस है हमारा, सीधा आंसर 0, और या फिर ये इंटीग्रेशन एक नए इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 की जगह लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ये अपर लिमिट सेम रहेगी, और ये फंक्शन भी सेम रहेगा, और इस इंटीग्रल का
ट्वाइस हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो इंटीग्रल है या तो वो 0 है या फिर ये है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें आप x को -x से रिप्लेस करेंगे। x के बदले में क्या पुट करेंगे अपनी तरफ से? -x। सेम अगर फंक्शन आ गया, सेम आ गया विद नेगेटिव साइन आया, तो ये फंक्शन ऑड कहलाता है, और ऑड फंक्शन होने पे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने x के प्लेस पर -x रखा, सेम फंक्शन आया लेकिन नेगेटिव साइन नहीं आया, तो ये फंक्शन इवन होता है। और इवन फंक्शन का इंटीग्रल अगर हो रहा है -a से a में, तो वो इंटीग्रेशन चेंज करके ये बन जाता है। आप पहले नोट करो, मैं समझाता हूं। पहले प्रॉपर्टी नोट करो। 4-5 क्वेश्चन तो इसके एनसीईआरटी में भी है, एक एक नंबर में है सारे लिख। डन, सिर्फ नोट कर लो, करवाऊंगा मैं क्वेश्चन। एक बार आपको समझा भी देता हूं ये कैसे होता है। देखो, जैसे ना एक हमारा फंक्शन है, सपोज करो लेट करते हैं साइन क्यूब एक्स। मैंने कहा भाई चेक करके बताओ ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए क्या करना है, x को -x से दोनों साइड पे रिप्लेस करना है। जैसे देखो मैं कर रहा हूं, दोनों साइड पे x की जगह -x रख दिया, ठीक है। साइन का माइनस बाहर आ जाता है हमेशा एंगल से, क्यूब लगा हुआ है यानी कि बाहर आएगा। अगर ये पावर 4 होती ना तो नहीं आता। तो इसको क्या लिख दिया हमने, माइनस बाहर आ गया और साइन क्यूब एक्स लिख दिया। क्या फंक्शन बिल्कुल सेम आया? आया, सेम ही तो आया। ये सेम नहीं आया, नेगेटिव साइन के साथ आया। सेम आया, नेगेटिव साइन के साथ आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है। इस तरह से ये ऑड फंक्शन है। f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया। अब जैसे मान लो ये फंक्शन एक और लेते हैं, सपोज करो x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेते हैं। चलो इसको चेक करना है इवन या ऑड। तो यहाँ पे x को -x से रिप्लेस किया दोनों साइड पे। अब बताओ -x⁴ को सॉल्व करके क्या लिख दूं, x⁴ और -x का स्क्वायर। क्या ये फंक्शन सेम आया और पॉजिटिव साइन के साथ आया? बिल्कुल सेम आया। f माइनस एक्स बिल्कुल fx आया, तो ये फंक्शन आपका इवन हो गया। इस तरह से चेक होता है। डन, ये नोट करना, आप नोट कर लो वरना मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं इसके, ज्यादातर इसका क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, लेकिन आप उसको 2 नंबर में दे सकते हैं। 2 नंबर में देंगे तो प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, मतलब दिखाना पड़ेगा लिख के ऐसे पूरा, ये प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्टिव पार्ट इस बार बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं होगा। सेक्शन ए होगा जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स वाले। सेक्शन बी होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स वाले। और एक सेक्शन सी होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स वाले। उसमें एक लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी होगा जिसमें एमसीक्यू नहीं होंगे। उसमें एक क्वेश्चन के 2 पार्ट करेंगे, वो 2-2 नंबर के बना देंगे उसको। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है पूरा। और जो सीबीएसई बोर्ड अपना सैंपल पेपर दे रही है वो एवरेज से ऊपर है। मुझे लगा था एनसीईआरटी से देगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही नहीं पकड़े हुए उसने, तो एक आध कोई क्वेश्चन मैच हो रहा है बस। चलो जी, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 248। -π/2 से +π/2, ये आ गया जैसे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन आ गया sin⁻⁷x, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने देखा अच्छा लोअर लिमिट -a है, अपर लिमिट +a है, तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आ गई, भाई ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन आ गया सामने।
अब आपने सॉल्यूशन कैसे शो करना है, जैसे मैं आपको भी दिखा रहा था वैसे ही आप इस फंक्शन को ई वी नॉट चेक करवाएंगे। देखो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले लिखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू दी पावर 7x। ये आपका फंक्शन है, इसमें x को रिप्लेस करो दोनों साइड पे -x से। ये माइनस बाहर आ जाएगा, पावर 7 है क्योंकि, तो ये बन जाएगा वापस साइन 7x विद नेगेटिव साइन। और जैसे ही वापस ये बनेगा विद नेगेटिव साइन, आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। ये फंक्शन ऑड है, देयरफॉर जो भी इंटीग्रल है इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0। आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये वाला करके बताओ। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1, log 1 - x अपॉन 1 + x। ध्यान रखना है x को -x रिप्लेस करने के बाद फंक्शन सेम आना चाहिए, चाहे नेगेटिव साइन साथ में आए चाहे ना आए, लेकिन फंक्शन सेम आना चाहिए, तभी वो इवन ऑड चेक होगा। सर इवन इवन आ रही है, श्योर देख लो। ऑड आ रहा है या इवन ऑड कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फंक्शन ही सेम नहीं आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी Yes, आप sir. कह रहे हो इवन आ रहा है। सर ये रेसिप्रोकल आ रहा है। हाँ ये सेम नहीं आ रहा ना, ऑड आ रहा है। इसमें आएगा तो -1 की बार आगे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज बस। तो इसमें थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसीलिए आपका फंक्शन या तो अटक जाएगा या फिर वो ऑड आ जाएगा। देखो कैसे, भाई आपने तो एफ एक्स ले लिया बिंदास होकर, log 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, ये तो आपने एफ एक्स ले लिया, कोई शक की बात नहीं है इसमें। x को -x से रिप्लेस कर दिया, log के अंदर यहाँ जो -x है वो +x हो गया, और नीचे वाला जो +x था वो -x हो गया। अब ये तो वैल्यू पलट गई, हम इसको सेम फंक्शन नहीं बोल सकते, अलग हो गया। लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी कहती है अगर आप लॉग के अंदर उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लोगे तो कर सकते हो रेसिप्रोकल, ऐसा करने से माइनस आ जाता है बस। तो अब ये फंक्शन आपने सेम दिखा दिया विद नेगेटिव साइन, तो फंक्शन ऑड है। और अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रल आपको 0 लिखना है, पहले बताना है कि फंक्शन ऑड है, देयरफॉर इंटीग्रल की वैल्यू 0। सिंपल है। एक और लिखो आप, 250 लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट π/2। लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट π/2, और इंटीग्रैंड है sin स्क्वायर एक्स। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन याद करो, हम लगा लेते थे 1 - cos 2x, उसको लिक्विड करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर्टी से ही करेंगे। आप एक काम करो, पहले जरा चेक करके बताओ इवन है या ऑड है। साइन स्क्वायर है इस बार, साइन स्क्वायर है लेकिन इवन है ना। पहला क्वेश्चन आया है जी इवन का सामने। आप तो आपने फंक्शन चेक कर लिया, ये फंक्शन आपका 100% इवन है। x को रिप्लेस किया -x से दोनों साइड पे, इस बार माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि साइन पे स्क्वायर है, ये फंक्शन आपका इवन हो गया। तो 0 तो बनेगा नहीं इंटीग्रेशन, लेकिन एक नया इंटीग्रेशन आप सामने आएगा। क्या होगा उस इंटीग्रेशन में,
लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, साइन स्क्वायर एक्स यहीं पे रहेगा और इस इंटीग्रेशन का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को हमने लेट कर लिया, ये आई है। अब बताओ इसको आगे क्या करना, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको। सर 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी। पाई बाय 2 बहुत माइनस बढ़िया पूर्वा, बिल्कुल सही, पाई बाय 2 माइनस एक्स। पुरानी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन गया। पुरानी प्रॉपर्टी पता है कौन सी? 0 टू ए वाली, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में की। तो क्या होती है प्रॉपर्टी? वो इस एक्स के प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दो जरा। इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 सेम, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, और अगले स्टेप में क्या बन जाएगा फिर? ये कॉस स्क्वायर एक्स। क्या फायदा होगा लेकिन आपको? एक साइन स्क्वायर था, वो कॉस स्क्वायर बन गया, क्या फायदा होगा? ऐड करने पे फायदा होगा। जब आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डाल के ऐड करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 1 का प्रिमिटिव निकालना काफी आसान होता है। इसके आगे अपने आप कर दो, लेट करो। ये इक्वेशन 1 हो गई साइन स्क्वायर एक्स वाली, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को ऐड कर लो, तो एक प्रॉपर्टी उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लगा। अब इसको ऐड कर लो, 1 बना लो। अच्छा, बाहर जो 2 है ना वो कॉमन रख लेना, ऐड करोगे जो, और एक तरफ आपका 2i लिख देना। सर पाई बाय 2। पाई बाय तो 2, आई पाई बाय 2। ठीक है, आंसर यही आ रहा है कि पाई बाय 2। एक और करेंगे बस लास्ट इसी प्रॉपर्टी का, तो इवन अगर आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और हम चाहते हैं ना इसको बिना प्रॉपर्टी के यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, ये माइनस पाई बाय 2 सेम रखते, इसका गोल्डन फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और यहीं पे इंटीग्रेशन निपटा लेते हैं अपना। भाई 1 का इंटीग्रेशन x कर देते, इसका साइन 2x अपॉन 2, इसी में लिमिट पुट कर देते, आंसर वहीं से निकल आता। लेकिन हमने फिर भी प्रॉपर्टी को समझने के लिए ऐसे कर लिया। एग्जाम में कुछ लिखा हुआ नहीं आता, प्रॉपर्टी से करना है नहीं करना, जैसे मन किया वैसे करो। एक क्वेश्चन और करो, एनसीईआरटी का ही है, देख लेना पहले फंक्शन इवन है ऑड है। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 251। बड़ा ही शुभ नंबर सगन होता है इसका। देखो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 10x प्लस 1। कुछ ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी मैंने थोड़ा डिजिट चेंज कर दी होंगी, ट्राई करो। x टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 10x प्लस 1। क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है? अच्छी बात है, ऑड आना चाहिए, इवन तो फंस जाएंगे हम। सर हाँ जी बोलो। सर इसमें ये 1 का और इन सब का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे आप बताओ मेरे को, तो ये बता दो सर, इवन आ क्योंकि रहा है, ऑड आ मतलब रहा है? यहाँ तक तो माइनस साइन आ रहा है तो वो हाँ, ऑड हो जाएगा, तो उसका तो 0 हो जाएगा, फिर इधर 1 का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x हो जाएगा, बिल्कुल फिर सही पाई आ बात जाएगा। आपने जो बताया ना श्रेया, यही तो करना है। अगर आप इस पूरे को चेक कर रहे हो सब लोग, तो ये भी नॉट कुछ भी नहीं बन रहा हो, +1 फंस रहा है।
तो देखो ना, आपने जैसे मान लो पूरा चेक कर लिया, आपने कहा चलो पूरा लेते हैं, ये पूरा फंक्शन आपने एक साथ उठा लिया, फिर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, सीधा सीधा करते जाएंगे, माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस बाहर आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस बाहर नहीं आएगा, साइन एक्स का माइनस बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, टेन एक्स का माइनस बाहर आएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये 1 इस क्वेश्चन को फंसा देगा। अब आप चेक करोगे क्या फंक्शन ये पूरा का पूरा सेम आया, नहीं आया, किसने गड़बड़ की, 1 ने गड़बड़ की, तो 1 को हटाओ ना, कौन कह रहा है 1 को लेने के लिए। ध्यान रखो, अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट है ना, वो इवन ऑड बन ही नहीं सकता, ना इवन ना ऑड। अब हो गया देखो ऑड, अब दिक्कत नहीं है, अब ये ऑड हो गया ना, इतना पोर्शन ऑड है, इसका मतलब इतना पोर्शन, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो आपको पता है क्या लिखना है, एक इंटीग्रल 0 कहां से कहां तक का बताओ, यहां से लेकर यहां तक का जो इंटीग्रल है ये तो 0 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में, ये 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में 1 का इंटीग्रेशन कर लो और इसका आंसर निकाल लो। भाई इतना पार्ट आपने दिखा दिया, ये रहा, ये तो ऑड है, तो इतने इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 हो जानी है, तो ये जो 1 अलग हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम आराम से। आंसर बता दो, पाई। दोबारा बता दो, दोबारा बता पाई। दो ध्यान से, पाई। 0 क्यों भाई, 1 का प्रिमिटिव एक्स लिख लिया पाई आपने, आएगा। पाई आएगा ना। 0 तब आता जब ये दोनों लिमिट सेम होती तो 0 आता ना। ये पाई बाई 2 हो गई अपर लिमिट, ये बीच में माइनस लगाओगे, अब माइनस पाई बाई 2 तो प्लस कर देना, अब ये पाई बाई 2 आंसर पाई। क्लियर है, बताओ। चलो अभी आपकी इसमें एक प्रॉपर्टी और बची है, एक क्लास और, उसके भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा परसों से ही लेकिन स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, परसों स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है पहले वो कर लेंगे। ठीक है जी, क्लास में देखता हूँ, अभी शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग।